न्यूट्रिशन चुनो। और लाख टके की बात में सबसे पहले बात हो जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो आज सुल्तानपुर पहुंचे, जहां सीएम ने पीएम मोदी के कल पूर्वांचल एक्सप्रेस पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का जायजा लिया है। और इस दौरान सीएम ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कल पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे और इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद पूर्वांचल के लोगों के लिए तरक्की की नई राहें खुल जाएंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की बैकबोन कहे जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश की 8 करोड़ जनमानस की विकास के लिए और यहाँ के उज्जवल भविष्य के लिए इस एक्सप्रेसवे की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। 19 महीनों के कोरोना कालखंड का यह समय अगर हम लोग देख लें, 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 36 महीनों के अंदर बनकर के तैयार हुआ है। तो यहाँ इंतजार अब प्रधानमंत्री मोदी का है, कल उद्घाटन होना है और उधर मां अन्नपूर्णा की मूर्ति काशी की धरती पर विराजमान हो गई और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज हुआ है और इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। जब काशी विश्वनाथ मंदिर में मूर्ति प्रवेश कर रही थी और उस समय सीएम योगी ने मूर्ति की पूजा की, साथ ही मूर्ति की डोली को कंधा भी दिया। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। सरकार के प्रयासों से 108 साल बाद कनाडा से काशी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति आई है। काशी के प्रकांड पंडितों ने पूरे विधि विधान से शुभ मुहूर्त में मां की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न कराया। इंतजार खत्म हुआ और बाबा विश्वनाथ के दरबार में, बाबा विश्वनाथ के आंगन में मां अन्नपूर्णा विराजमान हो गई और शंकर प्राण वल्लभे जो अन्नपूर्णा थी वो आज शंकर के आंगन में विराजमान हो गई। गुरुजी नक्षत्रों के लिहाज से, पूजा के लिहाज से, शिव शक्ति के लिहाज से, हर लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण तस्वीर है जो इस वक्त काशी के लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं। आज हरि प्रबोधनी एकादशी है, आज ही भगवान विष्णु जागृत हुए हैं, आज से सभी शुभ कर्मों का आरंभ हुआ है। ये आरंभ माता अन्नपूर्णेश्वरी के पूजन के साथ ये हुआ है और ये माता का जो अन्नपूर्णा, स्वयं बाबा विश्वनाथ अन्नपूर्णा से कहते हैं, जीवते अन्नदात्री तुम मरणे मोक्षो ददाम्याम। हे माता पार्वती, तुम यहाँ जीवित लोगों को अन्न का दान करोगी और मैं मरने वालों को मोक्ष का दान करूंगा। और इसी भावना को लेकर के हमारे देश के, प्रदेश के सारे राजनेताओं ने, प्रदेश के हमारे मुखिया यजमान के रूप में मुख्यमंत्री जी विराजमान हुए और माता अन्नपूर्णेश्वरी का प्रातःकाल 5 बजे से पूजन के उपरांत आज अभी माता जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई है। जब कभी हिंदू धर्म में एक साथ शंकर के और पार्वती यानी अन्नपूर्णा के दर्शन हो जाएं तो आप समझ लीजिए शुभ है, लाभ है और मंगल है। तो फिलहाल शुभ लाभ मंगल की ये तस्वीर काशी में शुरू हो गई है और अब अनवरत यहाँ पर जब आप विश्वनाथ दरबार आएंगे तो विश्वनाथ के दर्शन के बाद आपको अन्नपूर्णा के दर्शन मिलेंगे। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं गाजियाबाद की। तो गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर ग्राउंड में आश्रम विभाग की तरफ से 2306 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया है। सामूहिक विवाह की बड़ी बात यह रही कि यहाँ न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम जोड़ों की भी शादी कराई गई। इस सामूहिक विवाह समारोह में खुद सीएम योगी वर्चुअल तौर पर जुड़े और शादीशुदा जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया। कार्यक्रम सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम, इसमें एक साथ 2306 जोड़े वैवाहिक बंधन से जुड़ रहे हैं। और दूसरा, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था की कुछ कमियां थी, कुछ जगह बाल विवाह हो जाते थे, कुछ जगह कन्याओं की शादी इसलिए नहीं हो पाती थी क्योंकि दहेज लोभी अपनी डिमांड को बढ़ाते थे। लेकिन सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न कोई दहेज की डिमांड कर सकता है,
और न ही किसी भी प्रकार की अन्य लेन देन की कोई समस्या कहीं सामने आती है। यानी बाल विवाह भी नहीं हो सकता, साथ साथ दहेज की मांग भी कोई नहीं कर सकता। और खबर गाजीपुर से, जहां पर समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा वो बढ़ती हुई दिख रही है। बदलाव हुआ है कार्यक्रम में। अखिलेश यादव के कार्यक्रम में जो बदलाव हुआ है बता दें आपको, 16 नवंबर की जगह अब 17 नवंबर को यहां पर कार्यक्रम होगा। 17 नवंबर को गाजीपुर से आजमगढ़ विजय यात्रा निकलेगी। गाजीपुर के पखनपुरा में अखिलेश यादव जनसभा करेंगे। 16 नवंबर को जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के मद्देनजर इस कार्यक्रम की परमिशन नहीं मिल पाई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम है और ऐसे में अब अखिलेश यादव के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। और अगली खबर समाजवादी पार्टी के बढ़ते हुए कुनबे से जुड़ी हुई है, जहां लखनऊ में बीएसपी और बीजेपी से जुड़े कई लोगों ने आज समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। इसके अलावा भारतीय किसान सेना का रामराज पटेल अपनी पार्टी का एसपी में विलय कर दिया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि एसपी के कामों का बीजेपी सरकार उद्घाटन कर रही है। सरकार ने अब तक अपना एक भी काम नहीं किया जिसका लोकार्पण कर सके, ये दावा किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से। तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। कुशीनगर का एयरपोर्ट जो समाजवादी सरकार में बना था, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, वो भी समाजवादी सरकार की देन है। विद्यांचल में जो रोपवे बनी थी वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। तमाम काम मुख्यमंत्री जी वही कर रहे हैं जिनका शिलान्यास काम शुरुआत समाजवादी सरकार में हुआ था। अभी तक मुख्यमंत्री अपना किया हुआ शिलान्यास का उद्घाटन नहीं कर पाए। ये सोचो, ऐसे मुख्यमंत्री हैं। कितने 5 साल पीछे चल रहे हैं हमसे। जो काम समाजवादी लोग 5 साल पहले कर चुके हैं वो काम आज कर रहे हैं ये लोग। 5 साल पहले समाजवादी सरकार में ही हवाई जहाज सड़कों पर उतारने का फैसला लिया गया था और आज 5 साल बाद भी वही काम जो समाजवादी करके छोड़ चुके हैं। और एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ साथ ओपी राजभर, जो उनके सहयोगी हैं, वो भी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उनकी हत्या कराना चाहती है। राजभर ने कहा कि उन्हें जानकारी मिल रही है कि बीजेपी वाले अफीम, गांजा, चरस मेरी गाड़ी में रखवाकर मुझे पकड़वा सकते हैं। और साथ ही ये भी आरोप लगाया कि उन्हें ये जानकारी मिल रही है कि उनकी हत्या भी करवाई जा सकती है। वहीं जिन्ना को लेकर एक बार फिर राजभर ने कहा कि देश की आजादी में जिन्ना का बड़ा योगदान है। देश के बंटवारे के लिए राजभर ने आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को जिम्मेदार ठहराया। पार्टी जिस तरह हमको बार बार संदेश मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी केस में फंसाकर ये हमारी अफीम, चरस, गांजा गाड़ी रोक करके रख करके चलान कर सकती है, ये हमारी हत्या करा सकती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इसकी सत्ता देश और प्रदेश की, पहले तो 22 में प्रदेश की जाएगी, ये तय हो गया है कि जाएगी। देश की आज़ादी में जिन्ना का बड़ा योगदान है। मानते कि नहीं मानते? आप बताइए। देश की आज़ादी में जिन्ना ने योगदान दिया कि नहीं दिया? बाल गंगाधर तिलक को जब फांसी की सजा हुई उसके खिलाफ मुकदमा कौन लड़ा? जिन्ना ने लड़ा। अगर वो इस देश की आज़ादी में लड़ाई लड़े तो अगर वो हक की बात करते हैं तो क्या बुरा करते हैं? सद वाले बंटवारा करौले हुआ, उनका नाम मतलब है यार। आप पढ़े लिखे लोग हो, बताओ माफी कौन मांगा? यही गोलवरकर ने माफी, भारतीय जनता पार्टी जो उसकी विंग है आरएसएस के लोगों ने माफी मांगा है। एक भी आज भी देखिए, उस समय हिंदू मुसलमान, आज क्या कर रहा था? हिंदू मुसलमान की राजनीति क्या कर रहा था? भाजपा। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से आ रही है, जहां 17 नवंबर को बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक की जाएगी। सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। विधानसभा चुनाव के लिए इस समिति को बनाया गया है। तो कल ही समिति का ऐलान किया था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने, और बैठक होनी है 17 तारीख को। और 17 तारीख की बैठक में चर्चा होगी कि आखिर घोषणा पत्र का स्वरूप कैसा हो। सुरेश खन्ना इस समिति के अध्यक्ष हैं, जबकि उपाध्यक्ष हैं ब्रिजलाल। 8 सदस्य हैं कुल इस समिति में। कल इसकी मीटिंग 17 तारीख को इसकी मीटिंग होनी है। तो 2022 को लेकर सभी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी यात्राएं कर रही हैं और इसी कड़ी में अब बीजेपी भी अगले महीने से प्रदेश में 4 बड़ी यात्रा निकालने की तैयारी में है।
पार्टी सूत्रों का कहना है कि प्रदेश के 4 हिस्सों से प्रदेश सरकार के कामकाज के प्रचार प्रसार के लिए ये यात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ ही इस यात्रा के जरिए विपक्ष के आरोपों का जवाब भी दिया जाएगा। ऐसा है कि कोई विपक्ष का है, लोकतंत्र में सबको अपने बात रखने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से काम कर रही है, उसमें उनको काउंटर करने का ऐसा कुछ नहीं। हमारी अपनी योजना है, उसके योजना के अनुसार ही हम यात्राएं निकालेंगे, अपनी बात को रखेंगे जनता के सामने। वो अपनी बात को रख रहे हैं, उनको जब रखना, जब मुख्यमंत्री थे तब तो कुछ कर नहीं पाए, अब आज बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार पूरे प्रदेश में विजय रथ यात्रा के जरिए दौरा कर रहे हैं, तो वही सरकार पर हमलावर भी हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव की यात्राओं को काउंटर करने के लिए बीजेपी की ओर से भी 4 बड़ी यात्राओं को निकालने का ऐलान किया गया है। पार्टी सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इन यात्राओं के जरिए जहां पार्टी के शीर्ष नेता सरकार के कामकाज का प्रसार करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव के हर आरोप का जवाब दिया जाएगा। प्रदेश के अलग अलग जिलों से निकलने वाली इन यात्राओं में पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संगठन के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। लखनऊ। और अब बात कांग्रेस की तैयारियों की। प्रियंका गांधी के यूपी के सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने पर इमरान मसूद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सहारनपुर मीडिया से बात करते हुए इमरान मसूद ने कहा कि प्रियंका गांधी ने जो कहा सही कहा होगा, लेकिन वो अपनी इस बात पर कायम है कि कांग्रेस को दूसरे दलों के साथ गठबंधन करके ही चुनाव लड़ना चाहिए। इमरान मसूद ने एक बार फिर कांग्रेस को सपा के साथ गठबंधन करने की नसीहत दी है। मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, नेता फैसला जो लेंगे फैसला नेता का होगा। मेरा अपना मत है और उसी मत के ऊपर मैं कायम हूँ। तो मैं अपनी बात जो मैंने कही है मैं उस पर कायम हूँ। बाकी जो फैसला नेता का होगा नेता का फैसला होगा। प्रियंका गांधी हमारी नेता है, हाँ लड़ लेंगे। जब प्रियंका जी कह रही हैं लड़ने के लिए तो लड़ लेंगे। क्या उम्मीद रखते हैं? अभी भी कुछ है कि हो सकता है? जो प्रियंका जी कहें वही सही है भाई। अच्छा, हाँ लड़ लेंगे, क्यों नहीं, दिक्कत है, क्या दिक्कत है। अपर्णा, इमरान मसूद ने कहा कि जो प्रियंका जी कहें वही सही है, लेकिन हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने यही बात कही थी कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए, खासकर मौजूदा वक्त में। चलिए बात अब बीजेपी की कर लेते हैं। मेरठ पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधा। संबित पात्रा ने कहा कि सोनिया, राहुल और प्रियंका देश के लिए जी का जंजाल बन चुके हैं। इस दौरान संबित पात्रा ने अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश कोविड वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन कहते थे और चुपके से जाकर वैक्सीन लगवा दी। दरअसल मेरठ के एक निजी विश्वविद्यालय में युवा उत्थान कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जहां पर थे। जी आप ही के परिवार में हैं। राहुल जी तो चले गए उत्तर प्रदेश छोड़ करके, मगर प्रियंका वाड्रा जी आ गई है। एक न एक जी यहाँ रहते ही जी का जंजाल, परिवारवाद का जंजाल। ये जो परिवारवाद है ये हिंदुस्तान के राजनीति का जी का जंजाल है। ये हिंदुस्तान के राजनीति का सबसे बड़ा जी का जंजाल है, ये परिवारवाद। माता जी, पिताजी, बेटा जी, बेटी जी, दामाद जी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।